किस तरीके से अब ताकत सेना की बढ़ने वाली हो और कैसे चीन और पाकिस्तान में बेचैनी भी बढ़ गई है, इसको लेकर बात हम करेंगे। मेरे साथ में मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। साथ ही साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा सर मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का इंडिया न्यूज पर स्वागत। पहले वीएन झा सर, आपका रुक करना चाहूंगी। रुद्रम को लेकर कहा जा रहा है कि ये अपने आप में बड़ी अनोखी है और इतनी शक्तिशाली है कि चीन जैसा मजबूत देश भी अब इसके बारे में सोचने लगा है। साथ ही साथ चीन के कदमों पर पड़ने वाला पाकिस्तान भी बेचैनी अपनी बढ़ा रहा है। रुद्रम के आ जाने से कैसे ताकत सेना की बढ़ेगी और क्या कुछ चेंजेस आएंगे? रचना जी नमस्कार। देखिए, ये रुद्रम मिसाइल आपने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ कि ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है। और ये एंटी रेडिएशन मिसाइल जो है ये खास करके उन जगहों के लिए है जहाँ पे कि रेडार लगे हुए हैं। आप जानते हैं रेडार किसी भी देश का उसकी जो जो एयर डिफेंस सिस्टम होती है उसकी आंखें कही जाती हैं रेडार। अगर रेडार को नॉकआउट कर दिया जाए तो मतलब दुश्मन आपकी अंधी हो गई। फिर उसके बाद आप चाहे जितने बम्बर्स हैं, आपके नॉर्मल भी जो एयरक्राफ्ट हैं, नॉर्मल मिसाइल्स हैं, सब एकदम ताबड़तोड़ वो दुश्मन के छक्के छुड़ा सकती हैं। लेकिन सबसे पहले जो उनकी रेडार की जो क्षमता है उसको नॉकआउट करना बहुत ज़रूरी होता है। आपने जब देखा था कि जब गलवान की लड़ाई हुई थी और उसके कुछ महीने के अंदर में बहुत सारे मिसाइल्स हमारे यहाँ पे आए थे जो कि टेस्टेड थे और यहाँ तक कि कुछ तो ऑलरेडी सर्विस में लिमिटेड सीरियल प्रोडक्शन में भी सर्विस में डाल दिए गए थे। उसमें से रुद्रम वन वो पहला मिसाइल था, लेकिन वो रुद्रम वन जो था वो उसका रेंज जो था वो लिमिटेड था, 150 ऑड किलोमीटर्स उसकी रेंज थी। और उसमें एक और लिमिटेशन था कि वो पैसिव मिसाइल था, मतलब जहाँ से रेडिएशन आ रही है उसके तरफ में वो होम कर रही है। अगर वो रेडिएशन बंद हो जाए, मतलब अगर रेडार को बंद कर दिया जाए तो ये मार्क 1 रेडार जो था, मार्क 1 रुद्रम जो था, इसके भटकने के चांसेस थे। तो उसको दूर करने के लिए फिर रुद्रम 2 बना। रुद्रम 2 जो था वो बिल्कुल एक्टिव और पैसिव होमिंग उसमें दोनों है। इसकी अपने भी जो रेडार प्रणाली है वो दुश्मन के रेडार के ऊपर में जब एक बार आपने लॉक कर दिया और एयरक्राफ्ट से आपने उसको गिरा दिया, छोड़ दिया, उसके बाद चाहे वो रेडार चलता रहे दुश्मन का या वो बंद हो जाए, ये जो रुद्रम है ये जाके वहाँ पे हिट करेगा ही करेगा। तो ये दो जो मिसाइल्स हैं वो ऑलरेडी टेस्टेड हैं और यहाँ तक कि सेवा में भी शायद मेरे हिसाब से कुछ लिमिटेड प्रोडक्शन के उसमें चले गए हैं। इसमें 2-3 टेस्ट और हुई थी, मतलब जो रुद्रम 2 की मैं बात कर रहा था वो उसका टेस्ट हुआ था पिछले साल। और टेस्ट होने के बाद इसकी जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी है वो लगभग प्लस माइनस 10 मीटर है। मतलब जहाँ पे रेडार है वहाँ पे जाके तबाही करेगा ही करेगा। इसमें कुछ और टेस्ट हुए थे पिछले साल में, ड्रॉप ऑफ टेस्ट और सब कुछ टेस्ट होते हैं। ये सब कुछ जब सफल हुए उसके बाद इस मिसाइल को अब इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। यही पाकिस्तान और चीन की नींदें उड़ा रही, क्योंकि चीन के पास में भी जो रशिया का आधुनिकतम जो मिसाइल प्रणाली है वो उनके पास में है। तो अगर उस मिसाइल की अगर आंखें फोड़ दी जाए, जो कि रुद्रम 2 जो है वो काम कर सकता है, तो जो एडवांस सबसे ज़्यादा एडवांस मिसाइल है आज के दिन में चीन के पास में, वो मिसाइल एयर डिफेंस प्रणाली भी खत्म हो जाएगी। रुद्रम की सफ़र यहीं खत्म नहीं हो जाती। रुद्रम 2 का परीक्षण ऑलरेडी हो चुका है। सुनने में आया हुआ है, मैं इसकी पूरी गारंटी नहीं दे सकता हूँ। सुनने में आया है कि रुद्रम 3 और रुद्रम 4 भी कहीं न कहीं पाइपलाइन में है, जो काफ़ी एडवांस्ड हैं। रचना जी, एक और अंतिम चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो रुद्रम मिसाइल है, खास करके रुद्रम 2, इसको कहा जाता है कि स्टैंड ऑफ मिसाइल। मतलब आपने जब हवाई जहाज से एक बार उसको छोड़ दिया, गिरा दिया, तो ये जाके वहाँ पे वहीं पे जाके गिरेगा जहाँ पे इसको गिरना चाहिए। और इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत कम देशों के पास में है कि चाहे आपका रडार, वो कहते हैं ना फायर एंड फॉरगेट, उसमें आपने एक बार फायर कर दिया, आप अपने एयरक्राफ्ट को कहीं और लेके चले जाएं, आपको दुश्मन के इलाके में जाने की जरूरत नहीं है आपके रुद्रम को गाइड करने के लिए। ये मिसाइल अपने आप अपने टारगेट पे होम होगा, इसलिए इसको कहा जाता है स्टैंड ऑफ मिसाइल। मतलब आपने एक बार जब छोड़ दिया, आप इसके बारे में भूल जाइए, ये अपना काम करेगा। इसके बहुत सारे टेक्नोलॉजी हैं, वो तो
यहाँ पे बताना ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं बधाई देता हूँ सरकार को कि ये अपनी इंडिजिनस मिसाइल जो है, ये रुद्रम 1 और रुद्रम 2 जो है, पूरी सर्टिफ़ाइड, पूरी इफ़ेक्टिव परफ़ॉर्मेंस में अनगिनत ऐसे इसके पैरामीटर्स हैं जो कि बाकी दुश्मनों के पास में भी नहीं है। तो बधाई हो। और ये एक ऐसी सिस्टम है कि पहले भी यूज़ में थी। पहले जैसे मिराज की हमारी एयरक्राफ्ट थी, तो मिराज के साथ में जो एचएआरएम हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल वो आती थी। यूएसए के पास में ये मिसाइल थी। यूएसए की एयरक्राफ्ट जहाँ-जहाँ, उनकी F-16 एयरक्राफ्ट जहाँ-जहाँ पे है, उनके पास में भी है। लेकिन उन सबों की रेंज जो है काफ़ी लिमिटेड है। हमारी रुद्रम 2 की जो रेंज है वो 350 किलोमीटर के आसपास में है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। तो ये फायर एंड फॉरगेट मिसाइल जो है, इसके लिए भारत सरकार को बधाई, इंडियन आर्म फोर्सेस को बधाई और डीआरडीओ को बधाई, जिन्होंने इसको पूरा डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट किया हुआ। और इसमें बहुत सारे ऐसे कैपेबिलिटी दिए हैं कि इसको खत्म नहीं किया जा सकता। जैसे ईसीएम कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स, ये सारी सब चीज़ें जो इसमें इसमें दी गई हैं और इसमें और भी एडवांसमेंट होता जा रहा है। तो बधाई हो, ये बहुत अच्छी बात है कि ये रडार, ये मिसाइल आया हुआ है। और बधाई हो कि चीन और पाकिस्तान की नींद जो है आज के दिन में हराम हो रही है। रचना जी। आप बता रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है, और आपने आपने वेंजा सर ये बताया ना कि चीन के पास ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है, क्या पाकिस्तान के पास भी है? नहीं, पाकिस्तान के पास में अच्छा। वो रशियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान के पास में F-16 है। F-16 के साथ में जो एचएआर है, हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल, वो आता है। लेकिन उसकी रेंज जो है वो 30 से 50 किलोमीटर के बीच में आती है। तो उसकी लिमिटेड रेंज है और उसके लिए F-16 को बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा हमारे तरफ आने के लिए, जो कि जो रूस जो जो अमेरिका द्वारा F-16 दिया गया है, हाँ। उसको वो परमिशन नहीं है कि वो भारत की सीमा को क्रॉस करके फिर वो एयरक्राफ्ट हमारे अंदर में आए। तो इसीलिए पाकिस्तान और चीन दोनों की जो नींद है वो हराम है, क्योंकि S-400 जो कि इंडिया ने भी लिया हुआ रूस से, ये S-400 में बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो आज के दिन में चाइना के पास में है। लेकिन उस S-400 का अगर रेडार को उसके साथ में 3 या 4 रेडार की कॉम्बिनेशंस आती हैं, अगर उसको नॉकआउट कर दिया जाएगा, जो कि कैपेबिलिटी इस रुद्रम 2 में है, तो फिर वो जो S-400 मिसाइल सिस्टम है वो बेकार का बेकार ऐसी धरा रह जाएगा। रचना जी।